नमस्कार। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अभी 5 अगस्त को ही कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे की तीसरी वर्षगांठ थी। उस ऐतिहासिक फैसले की गूंज 2024 के चुनाव में सुनाई देगी, ये बात तो तय है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के हालात में बदलाव अब भी एक सपना बना हुआ है। उनके सामने वही फिक्र मुंह बाए खड़ी है जो कभी 90 के दशक में हुआ करती थी, और वो फिक्र जानमाल की है। आज फिर कश्मीरी पंडित अपनी ही सरजमी पर आतंकवादियों का निशाना बने, और इस बार तो सेब के बागान में कश्मीरियत लहूलुहान की गई है। आतंकवादियों ने बाकायदा पहले नाम पूछा और फिर AK-47 से वार किया। आखिर कश्मीरियत का कत्ल करती ये टारगेट किलिंग्स रुकेंगी कब? हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप लोगों ने पंडितों को नहीं मारा, आप लोगों ने कश्मीरियत को मारा, कश्मीर को मारा। फिर वही टारगेट किलिंग, फिर निशाने पर कश्मीरी पंडित। फिर उठने लगे वही पुराने सवाल। हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। तो घाटी में कश्मीरी पंडितों को फिर से अपनी जान की फिक्र सताने लगी है। इसकी वजह है जम्मू कश्मीर के शोपियां के छोटी पोरा में आज हुआ आतंकी हमला, जहां अपने पैतृक गांव में अपने सेब के बागान में काम कर रहे 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर आतंकियों ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई मारा गया जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। शोपियां के चोटीगाम में हम इस समय उसी जगह पे मौजूद हैं जहां आज 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर नजदीक से गोली मारी गई। ये वो जगह है जहां पे दोनों में से एक भाई को गोली लगी, और अभी भी ये जो खून के निशान यहाँ पे दर्शाते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दूं कि ये जो घटना घटी थी इसके लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया, और जो चश्मदीद है उनका ये कहना है कि यहाँ पे कम से कम 5 लोग उस समय काम कर रहे थे जब ये घटना घटी। 2 भाई जो थे सुने जो यहाँ पे थे, वो कश्मीरी पंडित भाई वो यहाँ पे मौजूद थे, और उनके साथ 3 और मजदूर जो थे वो पास में ही पेड़ काट रहे थे, और जिनका ये कहना है कि 2 जो थे हमलावर थे, जो जिनके बारे में बताया गया जो आर्म्ड थे, वो यहाँ से आए थे, और जो मजदूर 3 थे उनको यहाँ से भाग जाने के लिए कहा। इन दोनों भाइयों से इनका नाम पूछा और बाद में AK-47 से फायरिंग करके उन्हें गोली मार दी। बख्तर बंद गाड़ियां, भारी तादाद में हथियार बंद सुरक्षा बल, आतंकियों की तलाश में जारी सर्च ऑपरेशन। ये उस आतंकी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब दोनों कश्मीरी पंडित भाई सेब के बगीचे में काम कर रहे थे। मारे गए व्यक्ति की पहचान सुनील कुमार भट्ट के रूप में हुई है, जो कि कश्मीरी पंडित है, जबकि अस्पताल में भर्ती उनके भाई पिंटू कुमार भट्ट की हालत गंभीर है। सदमे अकेले में नहीं है, हम भी उस सदमे में हैं। ये दुख हम सबको है, क्योंकि मैं अंगूठा छापूं अनपढ़ हूं, मगर ये पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं यही कि कश्मीरियत और इंसानियत, ये तो आप लोग भी हो रहा है, आप मीडिया वाले तो जान रहे हैं। हम कश्मीरियत इसमें बहुत ज्यादा दुखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो कितने कश्मीरी, और हम ये समझते हैं कि आप लोगों ने पंडितों को नहीं मारा, आप लोगों ने कश्मीरियत को मारा, कश्मीर को मारा। पिंटू कुमार भट्ट का तो अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस आतंकी हमले ने कश्मीरी पंडितों के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया है, उस दहशत को फिर से जिंदा कर दिया है। जिन 2 भाइयों पर हमला हुआ उनके घर में मातम तो है ही, गुस्सा भी बहुत है। इस समय हम शोपियां में उसी जगह मौजूद हैं जहां पे 2 कश्मीरी पंडितों का जो मकान है वो यहाँ पे है। अब से थोड़ी देर पहले सुनील का शव जो है वो घर पहुंच गया है, और घर के बरामदे में उसको रखकर
रखा यहाँ पे जो देखें कि आसपास के गांव से सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि इस गांव में केवल 2 ही परिवार हैं कश्मीरी पंडितों के जो यहाँ रहते हैं, और उनमें से एक परिवार ये हैं जिनके 2 भाइयों को आज गोली मारकर निशाना बनाया गया, जिसमें सुनील की मृत्यु हो गई। घर में थे, बाग में थे, क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है, हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है, ना हमारे पास नौकरी है न कुछ है, हम क्या करेंगे। सरकारी स्तर पर तमाम घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद कश्मीरी पंडितों पर हमले थमे नहीं हैं। इसीलिए राजनीतिक विरोधी भी सरकार पर हमलावर हैं। तमाम जो निर्णय लिए गए उन सब पे एक व्हाइट पेपर अब इन्हें देश के सामने रखना चाहिए कि आखिर क्यों इनकी कश्मीर की नीति लगातार विफल होती चली जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। वो उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। जम्मू कश्मीर में खून खराबे का तो एक लंबा अतीत है, लेकिन कश्मीर में इस साल ये 114वीं आतंकी वारदात है। इन हमलों में सुरक्षा बलों के 31 जवान शहीद हुए हैं, जबकि आतंकियों ने 24 आम नागरिकों की भी हत्या की है। जाहिर है इस साल टारगेट किलिंग की वारदात बढ़ी है। इन जघन्य वारदातों ने स्थानीय कश्मीरी नेताओं को भी सरकार और उसके प्रशासन पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, भारत सरकार का एक शुतुरमुर्ग की तरह का व्यवहार जारी है, जिसका सिर रेत की तरह नीचे गहरा दब जाता है। केंद्र सरकार ये जो कृत्रिम शांति दिखा रही है, जम्मू कश्मीर का हर निवासी उसका चारा बन गया है। जम्मू कश्मीर में इन हत्या की वारदातों को लेकर चिंता अपनी जगह है। ये इसलिए भी परेशानी कर देने वाली बात है क्योंकि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स ने अपने हमलों की रणनीति बदली है। हाल के महीनों में टारगेट किलिंग्स पर मिलिटेंट संगठनों का ज्यादा जोर है, जिसमें निशाना बन रहे हैं आम नागरिक। वो आम नागरिक ही हैं जो आतंकियों की गोली का निशाना बन रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। बीते 4 महीनों की बड़ी वारदातों पर नजर डालें तो 7 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार को गोली मारी गई। 12 मई को बड़गाम में सरकारी दफ्तर में क्लर्क राहुल भट्ट को गोली मारी गई। 17 मई को बारामूला में ग्रेनेड अटैक में रंजीत सिंह की मौत हो गई। 24 मई को श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी के पिता मोहम्मद सैयद कादरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 मई को बड़गांव में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या हुई। 31 मई को कुलगांव में टीचर रजनी बाला की हत्या की गई। 2 जून को बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मारी गई। आतंकियों के इसी नए पैटर्न का इस बार निशाना बने हैं शोपियां के 2 कश्मीरी पंडित भाई सुनील कुमार भट्ट और पिंटू कुमार भट्ट। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। मैं समझता हूँ आज दावे की पोल खोल के रह गई कि आज भी सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग के माध्यम से माइग्रेंट, कहीं पे नॉन माइग्रेंट लेबरर, उसकी जान यहाँ पे चलेगी। और आज कश्मीरी पंडित को और माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन करने में ये सरकार बिल्कुल फेल होकर रह गई। और चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे कश्मीर में लहराए गए, फहराए गए। उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को तकलीफ हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टारगेट किलिंग कब थमेगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि में रहने की कीमत कब तक अपनी जान से चुकाते रहेंगे। जिस तरीके से अब इस घटना को एक बार फिर अंजाम दिया गया है, उससे न सिर्फ इस गांव में रहने वाले कश्मीरी पंडितों में डर फैल गया है, बल्कि आसपास के इलाकों और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कश्मीर घाटी में काम कर रहे जो अल्पसंख्यक हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनमें भी काफी डर फैल गया है और एक बार फिर से वो कश्मीर छोड़कर जाने की बात करने लगे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, शोपियां। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।